गैरत को माजरत के साथ मेरे लफ्ज़ थोड़ी सख्त निकलेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको रिएक्शन यही निकलता है कि आप ऐसी वीडियो देखने के बाद ऐसे इंसान को इंसान तो नहीं कह सकते, जो कि कुछ अर्सा पहले आपने कौसर काज़मी ने, बदबख्त इंसान, बेगैरत इंसान ने, इसने औरतों को गंदी गंदी गालियाँ निकाली थी। आज एक बाप की उम्र को उसको थप्पड़ मारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल से जो पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर एक और वीडियो हमें मसूल हुई है सोशल मीडिया के ज़रिए, और ये एक प्रोग्राम के अंदर इस तरह से काम हुआ है जो कि आपको दिखाने के लिए एक ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो पटवारियों की जो सोच होती है और उसके बाद जब वो गुलामी की सोच होती है वो कैसी होती है। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कौसर काज़मी की, जो कि लंदन के अंदर जब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर थी उन ख़वातीन के ऊपर किस तरह से गंदी गालियाँ दी गई थी। ये आप सब ने उस वक़्त देखा होगा कि किस तरह से गंदी गालियाँ निकाली गई थी कौसर काज़मी के ऊपर। जब ये कल जो प्रोग्राम हुआ है मंसूर अली शाह के प्रोग्राम के अंदर, जो कि रात को 10 बजे ये शो हुआ था, उसके अंदर जो है अज़र सदीकी साहब के साथ जब कौसर काज़मी ने उनको उठकर थप्पड़ मारा, उससे पहले उनकी एक वीडियो के अंदर जो कि मैंने आवाज़ सुनी है, जो वो कह रहे हैं कि मरियम बीबी के ऊपर अगर तुमने तज़लीक की तो अच्छा नहीं होगा। तो उनके एक ट्विटर अकाउंट पर भी मैंने उनका ट्वीट पढ़ा है कि अगर मेरी जो मरियम नवाज़ साहिबा है, सीएम पंजाब है पाकिस्तान की, उनको अगर तज़लील करेंगे तो फिर उसी तरह का रद्द अमल हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद आप लोगों को क्या था कि जब कुछ अर्सा पहले कौसर काज़मी, जो इनके मुंह से जो ये लफ्ज़ निकल रहा है, मैं इस शख्स को तो बदबख्त कहूँगा जिसको अपने बाप की उम्र की तमीज़ नहीं है। जब उन औरतों को गंदी गालियाँ दे रहे थे तब ये तहजील नहीं हो रही थी उन औरतों की। क्या वो औरतों के साथ जो तुमने आज जो सीएम मरियम नवाज़ के लिए तुम ये अपने बाप जैसे उम्र के इंसान को थप्पड़ मारा है, इससे आपकी क्या अहमियत बढ़ी है? आपके घर वालों के अंदर भी, आपके घर वाले भी ये सोचते होंगे, आपके माँ बाप भी ये सोचते होंगे कि किस बदबख्त औलाद को हमने इस दुनिया में लेके आए चंद टके पैसों की खातिर। जी हाँ दोस्तों, ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कि हो रहा है पीटीआई के साथ, वो आप सब जानते हैं कि जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं इस वक्त पूरे के पूरे नंगे हो चुके हैं। इमरान खान ने इन सबको नंगा कर दिया है कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, पुलिस हो या अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, सब के अंदर कालिया भेड़िया बैठे हुए हैं, गुल्लू बट जैसे इंसान बैठे हुए हैं, जो कि आप देखें जितनी भी वीडियोस हमें जो मसूल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनको असम्बली के अंदर एक और वाक़या भी पेश आया कल के, ये 10 सितंबर का जो ये असम्बली के अंदर जो वाक़या पेश आया, ये शायद 9 मई से भी ज़्यादा इसकी मज़म्मत हमें करनी पड़ेगी कि भाई आपने जो है इस तरह से जो कि नुमाइंदे हैं उनको आपने पकड़ कर गिरफ्तार किया है असम्बली के अंदर। तो कौसर काज़मी के ऊपर खैर हमारी बात चल रही थी कि कौसर काज़मी जो एक बदबख्त इंसान, जो कि एक समा न्यूज़ के ऊपर जो है ना एक रिपोर्टर था, समा न्यूज़ के रिपोर्टर का जब इन्होंने पीटीआई वर्करों को जब इन्होंने गंदी गालियाँ निकाली थी तो उस वक़्त इनको नवाज शरीफ ने गोद लिया, मरियम नवाज़ इनको गोद लिया। मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ वो जो कल जो परसों जो हुआ था जलसा 8 सितंबर को, उसमें जब ये कहा गया था कि पेशाब जो किया है वो उस तरह मोहसिन नकवी जैसे इंसान पैदा होते हैं। तो मेरे हिसाब से
कि अब जो है जो भी इंसान, जो चाहे वो फैसल वाडा हो, वो भी आजकल बहुत गंदे गंदे अल्फाज, गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कौसर काज़मी हो, ये भी बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो पीटीआई से जो जितने भी गंद निकला है वो सारी अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो ये कौसर काज़मी तो ये भी एक इंसान जो है अपनी उस पेशाब की तरह पैदावार है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने इसको गोद लिया, क्योंकि पीटीआई के वर्करों को जब इन्होंने ख़वातीन को गंदी गालियां निकाली तो उसके बाद इनको एक वज़ीर के तौर पर सीएम ने इनको अपने वज़ीर के तौर पर अपने साथ पाकिस्तान पंजाब के अंदर ओहदा दे दिया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो पटवारी हैं, जो जितने भी जो कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब में PMLN है या इंटीरियर सिंध या सिंध पूरा है, इसमें जो ये जो वडेरा निज़ाम है, ये कितनी आप सोच लें कि ये लोग गंदी सियासत इस वक्त इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं। जितने भी गंदे लोग हैं, गुल्लू बट जैसे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, चाहे आप देख लें राना सनाउल्लाह हो गया, चाहे ख्वाजा आसिफ हो गया, साद रफ़ीक हो गया, या फिर अभी ये कौसर काज़मी हो गया, या फिर इनके जो IGs जो इन्होंने अपने जो पैदावार, जो पेशाब की पैदावार की हुई है, इन्होंने जो रखे हुए हैं अपने इलाकों के अंदर, ये सारी गंद जो है इन पटवारियों से निकल रहा है। और इतनी गंदी सियासत ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त बेड़ा गर्क होके आया है। गरीब आवाम मर रही है आटे के लिए, बिजली के लिए, राशन के लिए, हर चीज़ के लिए महंगाई इतनी हो गई है। इनको इस बात का कोई फिक्र नहीं है, इनको बस फिक्र ये है कि इमरान खान की सियासत दफन करनी है। लेकिन दिन ब दिन इमरान खान की सियासत ऊपर जा रही है। इन लोगों को इस बात की तकलीफ़ है, इस बात की तकलीफ़ की वजह से ये कौसर काज़मी जो कि एक गंदा इंसान, जो कि एक अपनी बाप की उम्र का जो कि उसको थप्पड़ मारा, ये बदबख्त उस वक़्त इसको इतनी सोच नहीं आई कि मैं अपने बाप की हम उम्र को थप्पड़ मार रहा हूँ। इस बेगैरत इंसान को ज़रा सी भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये बेगैरत बिके हुए हैं। जितने भी हैं ये सारे जितने भी हैं काले भेड़िया पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया। और अब इसका हल यही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शराफत तो बहुत दिखा ली पीटीआई ने। अब पीटीआई को चाहिए कि अब जो है ना, जो बांग्लादेश श्रीलंका जैसे हालात हुए थे, इस तरह के पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ है, इस लीडरशिप को, इमरान खान को अब ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो शराफत वाली जो बात करनी थी बहुत कर ली। 2 साल से आप जेल भी काट रहे हैं, आपकी पूरी टीम जो लीडरशिप है आपकी पूरी वो टूट चुकी है, वो बिखर चुकी है, कुछ जेलों में है। अभी परसों के जलसे के बाद फिर जेलों में है। कहाँ से उनको तकलीफ़ें हो रही हैं, उनके ज़मीनें उनके लिए जा रही हैं, उनके कारोबार को नुकसान दिया जाए, मतलब आपकी पूरी चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं। तो अब आपके पास आखिरी हल यही बचा हुआ है, श्रीलंका जैसे हालात, बांग्लादेश जैसे हालात, इस तरह के अगर आप करेंगे तो तब भी जाके जो इनके हैंडलर्स हैं या फिर जो भी इसके अंदर पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे हमारे पुलिस के अंदर जो गुल्लू बट बैठे हुए हैं, कोई भी अगर ऐसे इंसान बैठे हैं, तो उनको अगर पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इस वक्त पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जमात को वो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने शराफत से बहुत बर्दाश्त किया है। 2 साल से आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अब कौसर काज़मी जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे, साद रफ़ीक जैसे, या पंजाब पुलिस के अंदर या इस्लामाबाद की पुलिस के अंदर IG, DIG, सब इंस्पेक्टर, DSP, ये सब के सब, इनका अगर आपने इलाज करना है तो फिर एक ही तरीका है कि श्रीलंका वाला या बांग्लादेश वाला आपको करना पड़ेगा। आखिरी यही हल है।